आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं कहानी में बताया करूं कि आदतें और मन, तो ये सोचकर वीडियो से जाया ना कीजिए कि यहाँ वासना से निकलने की या आपके हस्त मैथुन के बारे में बात नहीं हो रही है। बाकी यूट्यूब चैनलों में तुम्हें बस सीधा सीधा वीर्य और वासना, वीर्य और सेक्स और बस इन्हीं के बारे में बात की जाती है। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे, ये सब आदतें हैं, ये सब हमारी वृत्ति हैं और उन वृत्ति को तभी पकड़ा जा सकता है जब अपने जीवन को सही किया जाए। तो जब मैं कहानी में सेक्स की बात ना करूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, बल्कि इन कहानी का तरीका अलग है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोबारा कहना चाहता हूं कि पूरे ध्यान से और संयम से सुने और सुनने के बाद इसे जीवन में उतारे भी, क्योंकि वीडियो का मतलब सिर्फ वीडियो देखना ही नहीं होता, निरंतर जीवन में बताई गई बातों को इस्तेमाल करना भी होता है। तो शुरू करते हैं। एक बार एक परेशान शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जब भी किसी नई आदत को अपनाने की कोशिश करता हूँ तो शुरुआत के 2-4 दिन तो मैं अपनी नई आदत का पूरे नियम के साथ पालन करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं फिर से अपनी पुरानी वाली आदतों पर वापस लौट आता हूँ। पता नहीं क्यों मैं चाहकर भी अच्छी आदतें डाल नहीं पा रहा हूँ। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं किसी भी आदत को आसानी से अपना सकूं। गुरु ने कहा, पहले तो तुम ये समझो कि आदतें है क्या। जब हम किसी व्यवहार को बिना किसी खास वजह के दोहराते रहते हैं तो उसे आदत कहा जाता है। इस लाइन को ध्यान से सुना मेरे भाइयों। उन्होंने कहा, जब भी हम किसी व्यवहार को बिना किसी खास वजह के बार बार दोहरा देते हैं या किसी भी वजह से वो रिपीट हो जाता है तो वो आदत में तब्दील हो जाता है। वह गुरु कहते हैं, यानी कि जब हम किसी काम को बिना किसी सोच विचार के लगातार कर देते हैं तब वह काम हमारी आदत कहलाती है। जैसे कि कुछ लोगों की बेवजह खाने की आदत होती है। आदतों के पढ़ने का एक ही तरीका है और वो है बार बार दोहराना। आदतें अच्छी हो या बुरी, वो हमारे अंदर केवल इसीलिए हैं क्योंकि हमने उनको बार बार दोहराया है। गुरु ने आगे कहा, तुमने देखा होगा कि बुरी आदतें अपने आप पड़ जाती हैं, जबकि अच्छी आदतों को डालने के लिए हमें लगातार और लंबे समय तक प्रयास करना होता है और इसका कारण है हमारा मन। इंसानी दिमाग ने समय के साथ खुद को ऐसे विकसित किया है कि यह किसी भी प्रकार के दर्द, जिम्मेदारी और परेशानी से बचने की कोशिश करता है और उन कामों को आसानी से अपना लेता है जिन्हें करने में इसे आनंद आता है, आराम मिलता है और जिनके परिणाम इसे तुरंत मिल जाते हैं। क्योंकि गलत काम करने में मन को मजा आता है और उसके परिणाम भी इसे तुरंत मिल जाते हैं, इसीलिए ये मन उसकी तरफ आकर्षित होता है और उन्हें आसानी से अपनी आदत बना लेता है, जैसे जुआ खेलना और धूम्रपान वगैरह करना। और इसमें आप अपनी वासना को भी शामिल कर सकते हैं, यानी हस्त मैथुन की आदत या लेटे लेटे फोन या टीवी वगैरह चलाना बिना बेवजह के। लेकिन क्योंकि अच्छे और सफलता के कामों के लिए इसे काफी सोच विचार, लगन और काम के परिणाम का लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, इसीलिए ये मन ऐसे कामों से बचने की कोशिश करता है और इन्हें आसानी से अपनी आदत नहीं बनाता। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं ये तो समझ गया कि आदतें आखिर है क्या और बुरी आदतें आसानी से क्यों पड़ जाती हैं, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारा मन अच्छी आदतों को भी बुरी आदतों के ही तरह आसानी से अपना ले। गुरु ने कहा, इसके लिए हमें मन की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। शिष्य ने कहा, कौन सी कमजोरी गुरुदेव? गुरु ने कहा, हमारा मन हर चीज में मजा ढूंढता है, उस आदत को जिसे हम अपनाना चाहते हैं। अगर किसी तरीके से उसे ऐसा बना दिया जाए कि उसे करने में हमारे मन को मजा आने लगे तो हमारा मन आसानी से उस आदत को अपना लेगा। शिष्य ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे किया जाए गुरुदेव? गुरु ने कहा, इसके लिए आज मैं तुम्हें 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिनका उपयोग करके तुम किसी भी आदत को आसानी से अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हो। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली चीज है स्पष्टता। हम ज्यादातर आदतों को सिर्फ इसीलिए नहीं अपना पाते क्योंकि उन्हें कैसे अपनाना है इसको लेकर हमारे अंदर पूरी तरह से
स्पष्टता नहीं होती। हमारे मन को वो रास्ता नहीं पता होता जिस पर चलकर उसे उस आदत को अपनाना है। जिस प्रकार गणित के प्रश्न हल करने वाले किसी छात्र को अगर अच्छी तरीके से ये समझ नहीं आता कि इस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है, तो उसे उस प्रश्न को हल करना बोझिल मालूम पड़ेगा और वो उन्हें करने से दूर भागेगा। लेकिन अगर उसी छात्र को ठीक से ये समझ आ जाए कि प्रश्न को हल करने का सही तरीका क्या है, तो उसे उन्हीं प्रश्नों को हल करने में मजा आने लगेगा। ठीक इसी प्रकार हमारे मन के साथ भी होता है। अगर उसे ये स्पष्ट हो जाए कि किसी आदत को अपनाने के लिए उसे क्या क्या करना है, तो वो इसी प्रक्रिया में खुद के लिए मजा ढूंढ लेगा। और मन को स्पष्टता देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी आदत को अपनाने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़ेगा उसे स्पष्ट रूप से लिख ले। जैसे कि आप रोज सुबह 5 बजे उठेंगे, ज्यादा बोलने से बचेंगे, कुछ समय एकांत में गुजारेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहेंगे जो आपके मन में अशांति और अश्लीलता उत्पन्न करते हैं। लिखने से वो रास्ता जिस पर आपको चलना है वो उसके लिए एकदम स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को वो स्पष्ट रास्ता दो जिस पर चलकर उसे किसी आदत को अपनाना है। गुरु ने कहा, दूसरी बात, वो कारण पता करो कि आखिर तुम इस अच्छी आदत को क्यों अपनाना चाहते हो। वो कोई सी भी आदत हो सकती है, आप अपनी किसी भी आदत से रिलेट कर सकते हैं जो भी आप अपनाना चाहते हैं। गुरु आगे कहते हैं, कारण जितना बड़ा होगा आदत उतनी ही जल्दी और आसानी से पड़ जाएगी। जैसे कि अगर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा बीमार है और डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें रोज उठकर सूर्य उदय से पहले पैदल चलना होगा, वरना तुम्हारी हालत ठीक नहीं होगी और तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, तो फिर वो इंसान चाहे कितना ही बड़ा आलसी क्यों ना हो, वो रोज सुबह सूर्य उदय से पहले उठने की आदत डाल ही लेगा, क्योंकि यहाँ कारण बहुत बड़ा है, बात उसकी जान तक आ चुकी है। इसीलिए अपनी आदत को किसी बड़े कारण से जोड़ो। अब ज्यादातर भाइयों के पास कारण ही नहीं होते। कुछ को वासना से या अस्तमेथुन से मुक्ति इसीलिए होना है कि उन्हें अपने चेहरा बस साफ करना है या थोड़ी बहुत परिस्थिति ठीक हो जाए, ये उनके कारण है। उनका कारण जीवन से जुड़ा ही नहीं होता, उनका कारण सही ज्ञान और सही उद्देश्य से जुड़ा ही नहीं होता। सबको बस वो छोटी छोटी और भौतिक चीजें ही चाहिए होती है, तो कारण छोटा है, उसके लिए उनमें स्पष्टता है ही नहीं और इसीलिए आप लोग हर बार भटक जाते हो। यहाँ मैं सिर्फ वीर्य की बात नहीं कर रहा, यहाँ बात कर रहा हूँ जीवन की। तो पहले अपना वाय, अपना क्यों, तुम करना क्यों चाह रहे हो, उसे पहले देखो। क्या वो इतना बड़ा है कि जीवन से जुड़ा हुआ है, इतना बड़ा है कि जिसके लिए आप सब कुछ खोने के लिए तैयार हो? अगर इतना बड़ा है तो फिर आपको मोटिवेशन और वीडियो की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो स्पष्ट ही नहीं है तो आप लगातार वीडियो भी देख रहे हो, फिर भी कुछ दिन तक फर्क आएगा, उसके बाद फिर वहीं उसी स्टेज पर आ जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरी बात, आदतों को आसानी से अपनाने के लिए समझो दर्द और मजे का नियम। किसी भी काम में हमारा मन दर्द को कम से कम और मजे को ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है। ये खेल तो आप सभी को पता है ना, सिंपल है। अब आगे सुनो। असल में ये दर्द और मजे का नियम ही है जो हमारी हर आदतों को चलाता है। जिस काम को करने में मन को दर्द ज्यादा और मजा कम मिलेगा, उस काम को करने की आदत मन कभी नहीं डालेगा, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि जिस काम को करने की आदत हम डालना चाहते हैं, अगर हम किसी तरीके से उसे ऐसा बना दें कि मन को उस काम से मिलने वाली खुशी उससे मिलने वाले दर्द से ज्यादा बड़ी लगने लगे, तो मन उस काम को आसानी से अपना लेगा। और ऐसा हम 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहला है शरीर के स्तर पर। इस बारे में लगातार सोचो कि अगर मैं लगातार इस काम को करने की आदत डाल लेता हूँ जो सही है, किताबें पढ़ना या सही खेल खेलना या जरूरतमंदों की मदद करना, या आपका उद्देश्य ऐसा है जो बिल्कुल ऊंचा है, उसे करना, अगर मैं इस काम को करने की आदत डाल लेता हूँ तो इसके बाद मैं क्या बन जाऊंगा, इसके बाद मेरा जीवन कैसा होगा और मैं इस बीमारी से छुटकारा पा लूंगा। ये सब सोचकर, इसके सपने देखकर आपके मन को जो खुशी मिलेगी, जो उत्साह मिलेगा, वो इस काम से मिलने वाले दर्द से कहीं अधिक बड़ा होगा और आपका मन आसानी से उस आदत को अपना लेगा जिससे आप आज जी चुराते हो। जैसे कि जो इंसान रोज सुबह या शाम कसरत करता है, वजन उठाता है, उसे भी दर्द होता है, लेकिन उसके मन ने उस खुशी को महसूस कर रखा है
जो कसरत करने के बाद उसे मिलती है, जो उसे खुद का मजबूत और सुडौल शरीर देखकर आईने में खुशी होती है। लोगों की तारीफ सुनकर वो खुशी मिलती है, क्योंकि यहाँ मन को मिलने वाली खुशी दर्द से ज्यादा बड़ी है। इसीलिए मन इस आदत को नहीं छोड़ना चाहता। गुरु ने आगे कहा, दूसरा है धन संपदा के स्तर पर। अगर तुम कोई ऐसी आदत डालना चाहते हो जिससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाएगी, तो लगातार अपने मन को ये याद दिलाते रहो कि इस आदत को अपनाने से तुम्हारे पास कितना धन आ जाएगा, तुम्हारा जीवन कितनी मुश्किलों से ऊपर उठकर आसान हो जाएगा, तुम्हारे घर की परेशानियां कितनी हद तक सुलझ जाएगी। और जब मन इस आदत से मिलने वाली खुशी को महसूस करने लगेगा तो वो इस आदत को भी अपनाना शुरू कर देगा। तीसरा, मन के स्तर पर। अगर तुम कोई ऐसी आदत अपनाना चाहते हो जिससे तुम्हारे जीवन में स्थिरता आए, पैनापन आए, जैसे कि सही और ऊंची किताबें पढ़ना, सही लोगों की संगत निरंतर करना, तब भी तुम मन को याद दिलाओ कि इस आदत को अपना लेने से तुम कितने शांत और खुश महसूस करोगे, तुम्हारे कितने सवाल सुलझेंगे, तुम तनाव, चिंता और ज्यादा सोचने जैसी समस्याओं से छुटकारा पालोगे, तुम्हारा व्यक्तित्व कितना निखर जाएगा। अगर साधारण शब्दों में कहें तो जिस भी आदत को डालना है उससे मिलने वाले परिणामों के बारे में सोचना शुरू कर दो। गुरु ने आगे कहा, चौथी बात, ज्यादातर लोग नई आदतों को सिर्फ इसीलिए नहीं अपना पाते क्योंकि वह शुरुआत में ही बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करने लगते हैं, बड़े बड़े सपने संजोने लगते हैं। जैसे कि अगर किसी बुरी आदत को वो पिछले 10 साल से दोहराते आ रहे हैं तो वो उसे अगले कुछ दिनों में ही पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि ज्यादातर मौकों पर संभव नहीं है। इसीलिए किसी भी नई आदत को अपनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, क्योंकि अगर तुमने अचानक बड़े बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए तो तुम्हारे मन को उस काम से दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मन शुरुआत में ज्यादा बड़े बदलावों के लिए तैयार नहीं होता। छोटे छोटे बदलाव करने से मन ज्यादा दर्द भी महसूस नहीं करता और उसे यह सोचकर खुशी भी मिलती है कि वो रोज कुछ ना कुछ कर रहा है। इसीलिए किसी भी नई आदत को टुकड़ों में तोड़ कर रखना है। जैसे कि अगर तुम हर रोज 1 घंटे किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हो तो शुरुआत एक पन्ने से करो, एक लाइन से करो, एक वर्ड से ही करो और हर रोज एक लाइन, एक वर्ड या एक पन्ना बढ़ाते चलो। 1 महीने बाद तुम देखोगे कि तुम 1 घंटे से ज्यादा किताब भी पढ़ रहे होगे और इस आदत को अपनाने में तुम्हें ज्यादा परेशानी भी नहीं हुई होगी। गुरु ने कहा, 5वीं बात, आसपास का माहौल। हमारी ज्यादातर आदतें वही होती हैं जो हमारे आसपास के लोगों की होती हैं। कोई भी इंसान आंतरिक रूप से सबसे ज्यादा अपने आसपास के माहौल और लोगों से ही प्रभावित होता है। इसीलिए तुम जो भी आदत अपनाना चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ समय बिताना शुरू कर दो जिनके अंदर वो आदतें पहले से ही है। केवल उस आदत के माहौल में रहने से ही तुम बिना किसी ज्यादा मेहनत और परेशानी के किसी भी अच्छी आदत को बड़ी ही आसानी से अपना सकते हो, क्योंकि आदत के माहौल में रहने से हमारा मन खुद को उसके हिसाब से ढाल लेता है और समय बिताने की वजह से मन को ये स्पष्ट रूप से पता होता है कि इस आदत को कैसे अपनाना है और इसमें कितना दर्द और कितना आनंद है। इसीलिए अपने आसपास के माहौल को अच्छा करने की कोशिश करो। अब हो सकता है आपके आसपास अच्छे लोग ना हो, तो आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज उन सही किताबों और उन सही लोगों तक पहुंचा जा सकता है केवल एक जगह पर बैठे बैठे ही, और जिनकी संगत तुम करना चाहते हो वो सभी आपको वहां मिल जाएंगे। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो उन लोगों से जुड़ी किताबें पढ़ो जिन लोगों की आदतों को अपनी आदत बनाना चाहते हो, या जो आदत तुम अपने अंदर विकसित करना चाहते हो उससे रिलेटेड किताबें शुरू कर दो। गुरु ने आगे कहा, एक आखिरी बात और, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत सी पुरानी बातों, यादों और आदतों को अपने अंदर भर के रखता है, इसीलिए किसी भी नई आदत को अपनाना इसके लिए आसान नहीं होता। तो इस चीज को आसान बनाने के लिए हमें हमारे मन को खाली करना होगा, इसके अंदर के जो फालतू के विचार हैं और कचरे को साफ करना होगा। और ये चीज संभव है लगातार सही लोगों की संगत और सही उद्देश्य को पकड़ने पर, क्योंकि जब आप सही किताबें और सही लोगों की संगत करते हैं तो बाकी कचरा धीरे धीरे खुद ब खुद साफ होने लगता है। हालांकि शुरुआत में आपको तकलीफ होगी, आपको लगेगा कि परेशानी तो अभी भी ऐसी की ऐसी है, लेकिन पहले से ही कूड़े का बहुत बड़ा ढेर है। अगर उसमें से कुछ कचरा साफ हो जाएगा तो वो आपको नहीं दिखेगा,
लेकिन धीरे 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 जब वो कचरा बहुत कम हो जाएगा तब आपको दिखने लगेगा कि हाँ, मैंने जो प्रक्रियाएं अपनाई थी उसका असर अब दिखता है। तो वो कचरा ऐसे साफ होगा। भले ही थोड़ा प्रयास करें पर हर रोज निरंतर करते रहें। जो बातें इसमें कही हैं वो सब। इतना कहकर गुरु ने अपनी बात समाप्त की और मौन हो गए। शिष्य ने इस इतनी बड़ी सीख के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे और आपके सवाल भी सुलझे होंगे। और अगर आप में संयम होगा तो आप यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कमेंट में बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से जितनी लाइक वगैरह होंगी उससे लोगों तक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगी। अब अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। अगर लग रही है कि शेयर करनी चाहिए तो जरूर कीजिए। और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।